हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में फिर से पलटने वाले हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, आप लोग ने बहुत बार ऐसा सुन लिया होगा, तो इस पर विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो आज हम खबर बता रहे हैं वो फैक्ट के साथ बता रहे हैं। और जो अभी 3-4 दिनों के अंदर जो बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, अमित शाह को जो इंडिया टुडे के जो आज तक पर जो उन्होंने एक बयान दिया जो वायरल हो रहा है, आप लोग वीडियो में लगा दे रहे हैं, देखिए जो बयान। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। ये सुने आप लोग। इसके बाद से नीतीश कुमार के मन में और नीतीश कुमार के पार्टी के और बीजेपी के नेता के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयानों को पलटना, ये सभी फैक्ट बता रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और तेजस्वी यादव का जो नीतीश कुमार पर है वार, वो कम होता दिखना, और उसका एक ही नेटिव तेजस्वी यादव ने अभी हाल फिलहाल के बयानों में नीतीश कुमार पर हमला भी कम कर दिया है। और एक ही बात बोल रहे हैं कि एनडीए को, मतलब नरेंद्र मोदी को उठा फेंकना है, यानी कि नीतीश कुमार पर वो डायरेक्ट हमला ना करके सीधे नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है, इस ठंड में राजनीतिक गर्माहट बढ़ रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि बिहार में खलबली मची हुई है, खास करके एनडीए में। क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह से पूछा गया कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आपने अपने पार्टी की ओर से किसी को चेहरा नहीं घोषित किया, ना ही अपने गठबंधन की ओर से, और चुनाव होने के बाद आपने अपने देवेंद्र फडणवीस को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बना दिया, और जो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब अपने सहयोगी दलों को जिस प्रकार से साधा, तो क्या बिहार में भी इसी प्रकार से होगा, या फिर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? इस पर अमित शाह ने बोले कि हम ही सभी पार्टियां, गठबंधन दल बैठकर इस पर विचार करेंगे। तो बोलिएगा आप लोग इस पर क्या गलत बोले हैं, लेकिन गलत ये नहीं है। इससे पहले जितने बार भी पूछा गया, बिहार बीजेपी के जितने बड़े नेता हों, सम्राट चौधरी हों, दिलीप जायसवाल हों, या कोई भी हो, सभी ने बोला कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एक मात्र चेहरा श्री नीतीश कुमार हैं, उसके अलावा किसी का भी नाम नहीं आया, ना ही सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल। सम्राट चौधरी को लेकर काफ़ी खबरें भी उड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार के ही नाम पर सबकी सहमति बनी थी। चाहे सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बोले या उप मुख्यमंत्री रहते हुए बोले, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी के बिहार में बोले या बाद में बोले। हालांकि जब संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कल पटना आए और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो बोले बिहार में मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं। और लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के 2 दिन में बयान पलट गया। कल परसों का बयान था उन्होंने कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की ओर से सिर्फ नीतीश कुमार है, लेकिन कल जो बयान दिया उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अभी कोई बैठक नहीं हुई। जो बैठक हुई थी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की, उसमें जो है सभी एनडीए के दलों के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ बातचीत की थी चुनाव को लेकर, ना कि चेहरों को लेकर। तो 2 दिन में बयान दिलीप जायसवाल का पलट गया, और जिस प्रकार से अमित शाह का बयान है, और तुरंत आज ही बीजेपी के सभी नेताओं को बिहार प्रदेश के कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में बुला ली गई है। तो ये जो राजनीतिक क्रियाकलाप हो रहा है, इसके लिए काफ़ी आशंकाएं जग रही, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब भी कुछ होना होता है तो इसी प्रकार से वो लगता नहीं है कि कब भागेंगे, एकदम साथ साथ रहते हैं और अचानक एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। और नीतीश कुमार की भी आप गतिविधियों पर गौर कीजिएगा। अभी हाल ही में बिहार में बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सम्राट चौधरी मौजूद रहे हैं, नीतीश मिश्रा मौजूद रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और उनको जाना था वहाँ राजगीर में एक ओपनिंग सेरेमनी में भी नीतीश कुमार को जाना था, वहाँ भी नहीं गए। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार है, तो कितना बीमार है, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बात का फायदा उठाना चाहती है कि नीतीश कुमार बीमार है तो बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स बिहार में खेल जाए। और बीजेपी की हमेशा से मन में एक बात खटकती रहती है कि बिहार में वो अपने दम पर सरकार नहीं बनाए, बाकी उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। तो इस बात को लेकर भी बीजेपी की खटकती है, और नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी याददाश्त में कमजोरी आ गई है। हालांकि ये खबरें कितनी अफवाह कितनी सही है, ये तो जब नीतीश कुमार खुद कंफर्म करेंगे। हालांकि उनको बीमारी को लेकर हमेशा से खबरें आती रहती है, बीच बीच में जब वो बयान दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, 15-20 मिनट बोल जाते हैं, तो ये सारी चर्चाएं गायब हो जाती है। और लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद ये चर्चाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और जब वो इतने बड़े कॉन्क्लेव में नहीं पहुंचे, जब बिहार बिजनेस, जहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आए थे, अडानी के भाई भी आए हुए थे, और बिहार को कुछ मिल सकता था, उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ही। और राजगीर में वो उन्होंने पहुंचे, और राजगीर जब भी जाते हैं तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का मन डोल जाता है, और राजगीर में जाकर वो अपने पार्टी को एकजुट करके फिर से ना पलट जाए तेजस्वी की ओर। और तेजस्वी भी इस चाहत में बैठे हुए हैं।
हालांकि बीजेपी इस पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखी हुई है। और बीजेपी की एक और चाल ये भी हो सकती है कि बीजेपी नीतीश कुमार की बीमारी को फायदा उठाकर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार के रहते हुए अपने कैंडिडेट घोषित करके या फिर किसी भी कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं करके चुनाव में अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो अपना मुख्यमंत्री चुनाव के बाद घोषित कर दे और जेडीयू को जबरन समर्थन देना पड़ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर परिस्थितियाँ इस स्थिति में रही, बीमारी की स्थिति में रही तो। हालांकि नीतीश कुमार इसलिए नहीं जाने जाते, नीतीश कुमार सत्ता में रहते हुए बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी की बुराई भी कर देते हैं। अगर नीतीश कुमार की तबीयत हल्का भी ठीक हुई तो फिर वो नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के चलने नहीं देने वाले हैं बिहार में। और इस बार के इलेक्शन तक तो लग रहा है कि नीतीश कुमार आराम से मुख्यमंत्री का टेन्योर पूरा कर लेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक होती है या फिर ये अफवाह है, क्या बातें हैं। और क्या उनको लेकर ये कहा गया था कि सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम में लोग इतना 1-2 दिन 3 दिन नहीं जा सकते, और इतने बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग में नीतीश कुमार सर्दी जुकाम रहते हुए भी आकर भाषण 10 मिनट दे सकते थे। हालांकि नहीं आए, तो इसमें से कुछ तो बड़ा लग रहा है। और देखना ये होगा कि जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल के बातें पलटी, अमित शाह ने मीटिंग बुलाई कोर कमेटी की बीजेपी की, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। तो ये भी देखना होगा कि क्या चर्चाएं होती है और क्या उसके बाद बिहार बीजेपी करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और नीतीश कुमार का क्या अमित शाह के बयान से कितना गुस्से में है, क्या उसका रिप्लाई देते हैं, किस प्रकार से वो, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते कम है करते ज़्यादा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। जैसा ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करें। जो भी आपको त्रुटि लगे या अच्छाई लगे या कुछ और चीज़ पर वीडियो लाना है तो बताएं जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।